हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो कैपिटल लेके आए, कैपिटल विड्रा करें, ड्राइंग्स हों, पार्टनर को जो सैलरी कमीशन मिलता है, वो सारी की सारी कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू की जाती हैं। कैपिटल अकाउंट दो तरह से मेंटेन किए जाते हैं। एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट या स्थायी पूंजी खाते में जब पार्टनर के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि वो अपनी जो पूंजी हैं उनकी अलग अलग उसको एक फिक्स लेवल पे मेंटेन रखेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। और ऐसी दशा में दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की एंट्री होती है, कैपिटल लाई या निकाली जाए वो जो कभी कभार होती है, नहीं तो बैलेंस ही होते हैं, ओपनिंग बैलेंस और फिर क्लोजिंग बैलेंस, ये इसमें होते हैं। उसके बाद जो बाकी, चाहे वो सैलरी से कमीशन रिलेटेड हो, सैलरी कमीशन बोनस या फिर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारी की सारी एंट्री जो हैं हम करंट अकाउंट से करते हैं। और जो दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और यह नाम से भी है अस्थायी अथवा चल अथवा परिवर्तनशील पूंजी खाते, उसमें हम दो अकाउंट बनाने की बजाय एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। और जो हमने बात की वो सारी की सारी एंट्री जो है, सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो हमने दो अकाउंट में बात की, वो एक कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फिक्स कैपिटल अकाउंट के अनुसार बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होगा, जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस BD। जो भी होंगे, यहाँ हम तीन पार्टनर मान के चल रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल जो भी होगी। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल कैपिटल आती है जो कि इसमें रेयर केस में भी होती है, तो उसको बाय कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल अगर कोई आती है तो वो हमें इसमें एंट्री कर देते हैं। इसके बाद हो सकता है कि कोई कैपिटल निकाल ली जाए तो उसको एंट्री करेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट कैपिटल विड्रॉन, अगर कोई की जाती है, जो कि रेयर केस में ही ऐसा होता है। और बस ये, इसके बाद इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे और इसको इधर लिख के और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD, यहाँ पे ये लिखा जाएगा। ये बन गया हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अगर हम कहें कि ये बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, तो यानी कि इधर लिखा जाएगा, यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, ये साइड ज़्यादा है। जो साइड ज़्यादा हो उसके अपोजिट में लिखा जाता है बैलेंस करते हैं तो, लेकिन वो बैलेंस जिस साइड, जो साइड ज़्यादा वही होता है। इसका ये क्रेडिट बैलेंस है। तो ये बड़ा ही कभी कभार किसी रेयर केस में भी होगा कि फिक्स कैपिटल के केस में बैलेंस जो है डेबिट हो जाए कैपिटल का, यहाँ पे कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट ही रहता है। अब बनाते हैं हम इसका दूसरा पार्ट जो करंट अकाउंट होगा। तो करंट अकाउंट में यहाँ पे हम करेंगे बाय बैलेंस BD। करंट अकाउंट का बैलेंस हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद जो भी हमने जो बातें की थी, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, कमीशन, बोनस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिनसे हमारे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है, वो सारी आइटम डेबिट साइड में आएंगी, जिनसे इंक्रीज होती है वो सारी क्रेडिट साइड में आएंगी। तो यहाँ पे अगर कोई ड्राइंग की गई है तो यहाँ लिख देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इधर अगर
इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर दिया जाता है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय पार्टनर्स सैलरी बाय पार्टनर्स कमीशन, ये सारी की सारी एंट्री यहाँ पे आ जाती हैं। इसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर के हिस्से में प्रॉफिट आता है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल, और अगर लॉस होता है तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अब इसको हम बैलेंस कर देंगे। अब यहाँ ध्यान रखें, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस बी डी। यहाँ पे या तो ये बैलेंस सी डी यहाँ पे आएगा और या बैलेंस सी डी यहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जगह हों। उदाहरण के लिए अगर हम इसमें कोई आंकड़े लगाना चाहें तो ये देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं अब इसका। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, इसकी ओपनिंग कैपिटल है 50,000, 60,000 और 70,000। इनके बीच में एग्रीमेंट है कि ये कैपिटल को फिक्स ही रखेंगे। तो यहाँ पे और एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं लेके आई है इनके द्वारा, तो यहाँ ये ज़्यादातर जो केसेस में फ़िक्स कैपिटल अकाउंट ऐसे ही बनेंगे, तो ये नहीं आएंगे। और फिर इसका हम यहाँ पे टोटल कर देंगे 50,000, 60,000 और 70,000। यहाँ पे लिख देंगे 50,000, 60,000, 70,000 और ये बैलेंस यहाँ पे 50, 60, 70। ज़्यादातर केसेस में ये ऐसा ही होगा, कभी कभार एडिशनल कैपिटल का मामला इसमें आ सकता है। अब करंट अकाउंट में फिर ऐसे ही करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, यहाँ पे बैलेंस मान लेते हैं, इसमें 1,000, 2,000, 3,000 ये बैलेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं 200 रुपये, इसको 300 रुपये मिला है, इसको मिला है नहीं। पार्टनर की सैलरी मान लेते हैं, सी जो पार्टनर है उसको सैलरी दी जाती है 5,000। कमीशन की बात, अगर कोई किसी पार्टनर को यहाँ इसको मान लेते हैं 800 रुपये कमीशन दिया जाता है, इसको 700 रुपये कमीशन इसको नहीं मिलता। अब प्रॉफिट एंड लॉस, इस केस में अगर हम मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे 2,000, 2,000, 2,000 ये प्रॉफिट तीनों को बराबर, यहाँ पे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल मान लेते हैं। ड्राइंग अगर किसी पार्टनर ने की है तो ये मान लेते हैं इसने 1,000 रुपये ड्राइंग की है। ड्राइंग के ऊपर कोई अगर इंटरेस्ट है तो 100 रुपये इसमें मान लिया हमने ये इंटरेस्ट है। और अब टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि या तो प्रॉफिट ही होगा या लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकते क्वेश्चन में। पहले हमने फॉर्मेट किया था ये, तो ये दोनों नहीं हो सकते। तो अब हम इसको टोटल करेंगे तो ये देखिए 2 और 8 10, 3 और 1 4, 3 और 7 10, 1 3, 3 और 2 5, ये 5,000 और ये होगा 5 और 3 8 और 2 10,000। फिर यहाँ पे लिख देंगे हम इनको 4,000, 5,000 और 10,000। और ये बैलेंस सी डी 1 और 9 10, 1 2 और 8 10 और ये बाकी यूँ के यूँ आ जाएंगे 4,000 और 5,000। ये है हमारा करंट अकाउंट। अब यहाँ पे ये बैलेंस इधर आ गया तो ये यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे
कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये हमें बनाने होंगे जब हमें दिया होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट। एक बात ध्यान देने वाली है कि क्वेश्चन में अगर ये नहीं बोला गया है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट के रूप में मेंटेन किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही मानना होगा। फ्लक्चुएटिंग के अनुसार परिवर्तनशील या अस्थायी या चल पूंजी खाते ही हमें के अनुसार ही बनाने होंगे। अगर बोला गया है फिक्स है, उसी सेंस में उसी केस में हमें दोनों यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना होगा। नहीं तो या तो फ्लक्चुएटिंग बोल दिया गया हो या क्वेश्चन साइलेंट हो, दोनों दशा में हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाने होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जब क्वेश्चन में या तो फ्लक्चुएटिंग बोल दिया गया हो या क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो उसमें जो हमने स्थाई या फिक्स कैपिटल अकाउंट में बनाए थे, कैपिटल और करंट अकाउंट की जो आइटम्स थी वो सारी की सारी इसमें लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD, जो भी कैपिटल होंगी, मान लेते हैं हम यहाँ पे 50,000, 60,000 और 70,000 बाय कैश और बैंक अकाउंट। एडिशनल अगर कोई कैपिटल आती है साल के दौरान, अगर कोई एडिशनल कैपिटल आती है, मान लेते हैं ये 10,000 रुपये लेके आए हैं, ये कुछ नहीं लाए, ये 20,000 रुपये लेके आए हैं, हम एग्जाम्पल मान रहे हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद जो जो आइटम कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो जो आइटम हैं, इन पार्टनर सैलरी मान लेते हैं, इस पार्टनर को 20,000 रुपये सैलरी मिलती है, इसको 5,000 रुपये कमीशन मिलता है, इसको कौन नहीं मिलता, इनको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मान लेते हैं 5,000, ये साल के एंड में मानेंगे आई है, 10% कमी मानते हैं इंटरेस्ट, तो इसको 5,000 मिल जाएगा, इसको 6,000 मिल जाएगा और इसको 7,000 इंटरेस्ट हो जाएगा @ 10% पर एनम। ये हमने बनाया। इधर फिर वही टू ड्राइंग्स, अगर कोई ड्राइंग की गई है, मान लेते हैं इसने नहीं की, इसने 10,000 रुपये विड्रा कर लिए, 5,000 रुपये विड्रा कर लिए। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट है, मान लेते हैं ये ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट में जो रेट दिया होगा उसके अनुसार जितने पीरियड वो रहे उतने पीरियड के लिए लगाया जाता है, और अगर पीरियड मेंशन नहीं तो 6 महीने का लगाया जाता है। अगर इसके ऊपर 10% लगाएं तो 1,000 और इसका 6 महीने का करते हैं तो ये 500 रुपये बनता है, यहाँ पे ये 250 रुपये बन जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा और अगर लॉस होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट है तो आप लिखेंगे यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसको हम बराबर मान लेते हैं जैसे हमने पिछले उसमें किया था, ये 2,000 रुपये हमने मान लिया है कि प्रॉफिट हुआ है। अब ये बात ध्यान देने की, जब हम क्वेश्चन करेंगे परफॉर्मे के अनुसार हम यहाँ लिख सकते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन अगर हम डाटा ले रहे हैं, आंकड़े लेके करते हैं, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। कैपिटल का हमने ये लेके चले हैं, क्रेडिट साइड में लिखा है, कैपिटल का जो बैलेंस है नॉर्मली जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। अगर किसी पार्टनर का क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया हो, डेबिट बैलेंस अगर दिया होगा उसके साथ लिखा होगा डेबिट बैलेंस, नहीं तो क्रेडिट ही आपने मानने हैं, तो उसको इधर लिख सकते हैं हम बाय टू बैलेंस BD, अगर किसी का डेबिट हो, नहीं तो क्रेडिट बैलेंस हमें यहीं लिखने हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे हम, 2, 7 और 5 12, 1, 2 और 5 7, इधर से 3 0, 2 और 6 8,
और इसके बाद 2 और 6 8, 88,000। यहाँ पे फिर से 3 ज़ीरो, 2 और 7 9, और 7 और 2 9, 99। ये होगा 72,000, 88,000 और 99,000, ये हमारा टोटल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस CD। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो ये सारा का सारा ऐसे ही। अब ये होगा 500, 5 और 5 10, 1, 1 और 7 8, 1 और 7 8। यहाँ पे करेंगे 0, 5 और 5 10 1, 3 और 7 10 1, 6 और 3 9। ये हमारे आ गए बैलेंस कैपिटल का। तो इस प्रकार जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो हम कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इस प्रकार बनाते हैं। तो ये हैं हमारे दोनों कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में। अब हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में अंतर। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस, पूंजी में परिवर्तन, चेंज इन कैपिटल। जहां फिक्स कैपिटल अकाउंट के अनुसार कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, वहां पे जो भी लाइफ स्पैन है पार्टनरशिप का, उसमें पूंजी खाते जो है अपरिवर्तित रहते हैं, पूंजी में कोई चेंज नहीं होता, केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अगर कभी कोई विशेष परिस्थिति आती है वहाँ पे चेंज हो सकता है, नहीं तो नॉर्मली इसमें कोई चेंज नहीं होता। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में समय समय पर पूंजी में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो सैलरी, बोनस, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट और लॉस का जो शेयर है, उन सब की जो ट्रीटमेंट है इस एक ही कैपिटल अकाउंट में होती है, तो उस कारण से परिवर्तन होता रहता है। अगर हम खातों की संख्या की बात करें तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में 2 खाते मेंटेन किए जाते हैं, एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम केवल एक ही खाता मेंटेन करते हैं और उसका नाम होता है साझेदारों का पूंजी खाता। व्यवहारों का लेखांकन की अगर हम बात करें तो स्थायी पूंजी खाते की दशा में वेतन, कमीशन, पूंजी, आहरण, पूंजी पर ब्याज, पूंजी और आहरण पर ब्याज, लाभ हानि का जो हिस्सा है, उन सब का लेखांकन करंट अकाउंट में किया जाता है। जबकि ये जितने भी व्यवहार की हमने बात की है, इन सब का लेखा पूंजी खाते में होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में। अगर हम बात करें कि क्या पूंजी खाता कभी ऋणात्मक या नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में ऐसा संभव नहीं है कि कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो करे, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है कि नेगेटिव बैलेंस या डेबिट बैलेंस वो शो कर दे। ये हमारे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में अंतर। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस की। सबसे पहले ये अकाउंट कब तैयार किए जाते हैं, चाहे हमारे पास फिक्स कैपिटल की पद्धति से खाते तैयार किए जाते हों, चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से, तो कैपिटल अकाउंट दोनों दशाओं में बनाना ज़रूरी होता है, तो ये तैयार किया जाता है। लेकिन करंट अकाउंट केवल स्थायी पूंजी पद्धति में ही बनाया जाता है। फिक्स कैपिटल की जो पद्धति है वहाँ में केवल करंट अकाउंट बनाया जाता है। अगर हम बैलेंस की बात करें, शेष कौन से होते हैं, जब खाता स्थायी पूंजी पद्धति से पूंजी खाते तैयार करते हैं तो उस केस में केवल क्रेडिट शेष ही कैपिटल अकाउंट दिखाता है, शो करता है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग में हो तो उसमें डेबिट बैलेंस शो कर सकता है, लेकिन फिक्स के केस में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। और हमारा जो करंट अकाउंट है ये डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी बैलेंस शो कर सकता है, इसमें फिक्स कैपिटल की तरह नहीं है। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये है हमारे डिफरेंस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैपिटल अकाउंट समझ में ज़रूर आए होंगे।